हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। एक बड़ा सीरियस डाउट है बहुत सारे बच्चों का। जब भी हम डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स के थ्रू बात करते हैं, चाहे वो मेल्स पे है या किसी से ऐसे लाइव मुलाकात होती है, या बहुत सारे बच्चे गाइडेंस के लिए फ़ोन करते हैं, या जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके मन में भी एक डाउट होता है कि सर मेरे ग्रेजुएशन में बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं है, तो क्या मैं बैंकिंग एग्ज़ाम्स को प्रिपेयर कर पाऊँगा कि नहीं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको इस क्वेश्चन का जवाब जरूर मिलेगा और आपको एक ऊर्जा भी मिलेगी अलग तरह की। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। दूसरा, चलो ठीक है, तैयारी करनी है, लेकिन जो बच्चे ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी एक बड़ी खुशखबरी है कि बैंकिंग एग्जाम, आईबीपीएस, आरआरबी और एसबीआई, पीओ और क्लर्क, प्रीलिम्स और मेंस, इन सब के प्रीवियस ईयर पेपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं विद डिटेल्ड सॉल्यूशन एंड ऑल सब कुछ, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके डाउनलोड कर लो। तैयारी में बहुत काम आएंगे ये पीवाईक्यू, जरूर आप इनको एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आपके डाउट पे आते हैं कि मेरे ग्रेजुएशन में बहुत कम मार्क्स हैं, तो क्या मैं बैंकिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर पाऊंगा। तो सबसे पहले तो क्राइटेरिया ही देख लेते हैं एलिजिबिलिटी का, कि ये जो बैंकिंग एग्जाम होते हैं इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। ठीक है, चलो तो यहां पे देख लेते हैं। सबसे पहले ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब आप देखोगे आपके एग्जाम नेम है, चाहे एसबीआई पीओ है, आईबीपीएस पीओ है, आरआरबी पीओ ऑफिसर स्केल 1, एसबीआई क्लर्क जूनियर एसोसिएट, आईबीपीएस क्लर्क है, आरआरबी क्लर्क ऑफिस असिस्टेंट। ये 6 एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो यहां आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है दैट इज बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। ठीक है, मतलब आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, उसमें मार्क्स का कोई रोल ही नहीं है। आपके 40% है, 50% है, 70 है, आप टॉपर हैं, आप 200 में से 200 ले आए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे तो इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, आप आराम से कर पाएंगे। और ये आपकी एज लिमिट है सारे एग्जाम्स की। ठीक है, जो पीओ है उसमें 20 से 30 है, अब सिर्फ आरआरबी में 18 to 30 है, बाकी आरआरबी की 18 होती है मिनिमम एज लिमिट, मैक्सिमम क्लर्क की 28 होती है और पीओ की 30 होती है। ठीक है, और बाकी जो भी है ये आपकी कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन होती है, एज रिलैक्सेशन जो भी होगी। उसके बाद दूसरी, यहाँ एक एक डाउट और होता है बहुत सारे बच्चों के मन में कि मैं फाइनल ईयर में हूं, कि क्या मैं अप्लाई कर पाऊंगा कि नहीं। तो ये पढ़ लीजिएगा ध्यान से। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो अप्लाई सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट इफ कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू डीवी दे मस्ट प्रोड्यूस प्रूफ ऑफ हैविंग पास्ड द ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन। जब भी नोटिफिकेशन आती है उसमें प्रॉपर मेंशन होता है कि इस फलान डेट तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, इस डेट तक आपका ये होना चाहिए। तो जब भी नोटिफिकेशन आए आप उसमें पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई उस वाली बात नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर उस डेट तक ग्रेजुएशन ही नहीं होगी भाई, फिर वो तो बाकी लोगों के साथ जिनकी हो रखी है उनके साथ नाइंसाफी हो जाएगी। ठीक है, तो पहला डाउट तो आपका ये क्लियर हो गया क्वालिफिकेशन को लेके। सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए, कोई परसेंटेज का रोल नहीं है, और आपका फाइनल वाले अप्लाई कर सकते हैं, बट वो सब्जेक्ट टू कंडीशन आप देख लीजिएगा नोटिफिकेशन में। ठीक है, अब बारी आती है कि सर क्या मैं कर पाऊंगा बैंकिंग एग्जाम कि नहीं कर पाऊंगा, मेरे तो बहुत कम मार्क्स हैं। इसकी कोई कोई डायरेक्टली लिंक नहीं है इसके साथ। ठीक है, जितने भी आपके बैंकिंग एग्जाम हैं, अगर आप इसमें देखोगे क्वांट, ठीक है, रीजनिंग, इंग्लिश, ठीक है, मेंस, फिर साथ में जीए। ठीक है, कुछ पेपर होंगे जहां कंप्यूटर आएगा, जैसे आरआरबी में कंप्यूटर आता है सिर्फ, और आपका एक डिस्क्रिप्टिव पेपर। ठीक है, और ये डिस्क्रिप्टिव पेपर भी इंग्लिश का ही। ठीक है, अब ये तो आता ही आता है, हर एग्जाम में आता है। आरआरबी, पीओ और क्लर्क में प्री में इंग्लिश नहीं आती, बाकी सब में तो आता है। ठीक है, और अगर आप जीए की बात करो तो करंट अफेयर है। आपने एक सिंपल सा सवाल है, चलो मेरा एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, मैंने ग्रेजुएशन करी सिंपल बीए, बैचलर ऑफ आर्ट। ठीक है, 4 सब्जेक्ट होते हैं, मेरे सब्जेक्ट थे हिंदी, ठीक है, इंग्लिश, ये सब्जेक्ट थे मेरे ग्रेजुएशन में। एक ज्योग्राफी ले लो, ठीक है, एक मैंने ले ली सोशियोलॉजी। ठीक है, ये मेरे सब्जेक्ट थे ग्रेजुएशन के दौरान। ये इंग्लिश थी नहीं थी, लेनी है ले लो, नहीं लेनी है कहीं होगा कुछ हेरफेर तो बता देना, मुझे मालूम नहीं है ज्यादा, मैं सिंपली ये लेके चल रहा हूं। अब आप एक बात सिंपल सी समझो कि ये ग्रेजुएशन में मैं पढ़ के आया हूं। ठीक है, इसका इससे क्या लिंक है, कहीं पे भी बताओ,
इसका इससे कोई लिंक है? अगर यहां जो इंग्लिश आती है वो ग्रामर, वो प्रैक्टिकल अप्रोच वाली, वो रीडिंग हैबिट वाले, कॉम्प्रिहेंशन, ये वो सब आता है। सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, ये कहाँ आता है? यहाँ कहीं भी नहीं, कोई यूज ही नहीं है उसका। तो अगर आपके ग्रेजुएशन में 45% भी नंबर हैं, लेकिन आप में जज्बा है, ठीक है, आप एक पॉजिटिव सोच के साथ आपको अपने करियर को आगे बढ़ाना है, आप मेहनत कर सकते हो, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी ग्रेजुएशन कितने परसेंट से हुई है। समय लग सकता है। किसी बच्चे का अगर ग्रेजुएशन में अच्छा स्कोर नहीं था, वो पढ़ने में थोड़ा अपने आप को कमजोर महसूस करता है, तो उसे थोड़ा टाइम लग जाएगा। कि एक बहुत अच्छा बच्चा होगा, बहुत इंटेलिजेंट है, शार्प माइंडेड है, वो 3 महीने में पूरी तैयारी कर लेगा। एक जो होगा, जो ढीला होगा थोड़ा, वो 6 महीने में कर लेगा। भाई क्या फर्क पड़ेगा इस बात से? ये तो जॉब तो इंतजार कर रही है आपका, फ्लो में पूरा कैलेंडर आ रखा है। अभी आपका जुलाई अगस्त में आरआरबी पीओ क्लर्क होगा, फिर आपका आईबीपीएस पीओ क्लर्क होगा, फिर एसबीआई होगा, पूरा फ्लो। अगर आप आज से भी तैयारी शुरू करो तो बड़े आराम से कर लोगे। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। बस आपको कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करनी है। कैसे करनी है उसके लिए इस चैनल को फॉलो कर लो, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। यहाँ पे वीडियोज आती रहती हैं बहुत सारी, कंटेंट वीडियो भी, स्ट्रेटेजी वीडियो भी, कैसे प्रिपेयर करना है कैसे नहीं, सब चीजें, ठीक है। और मन में ठान लो करना है, और करना है तो कोई ऐसा सोर्स है जहां सारे एग्जाम को टारगेट कर सकता हूं बिल्कुल बेसिक से, जहां मुझे तो जोड़ना घटाना भी सर ढंग से नहीं आता। तो अगर आप ऐसी तैयारी करना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना, ठीक है, या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या सिंपली गूगल पे टाइप करो edutap.in, edutap.in, और यहां पे कोर्सेज पे आ जाओ। कोर्सेज पे आने के बाद ये देखो बैंकिंग कोर्सेज, जब आप इसे ओपन करेंगे बैंकिंग कोर्सेज को, तो यहां पे आपको ये हमारा बैंक महापैक दिखेगा ये, ठीक है। इस बैंक महापैक में बिल्कुल पहले दिन सोचने से लेके फाइनल सिलेक्शन तक का सारा प्रावधान है। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल मेंस तक, साथ में चैप्टर वाइज टेस्ट, करंट अफेयर पिछले 1 साल की वीकली और मंथली कंपाइलेशन, साथ में प्रैक्टिस एमसीक्यूज, ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट, मिनी मॉक टेस्ट, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, पीओ, आईबीपीएस पीओ के लिए अलग, एसबीआई पीओ वाली भी, ठीक है, कंप्यूटर, इसके अलावा मतलब पूरी मेंटरशिप, सब कुछ है इसके अंदर। मतलब प्री से लेके मेन से इंटरव्यू सारा प्रावधान है, सोचने से लेके फाइनल सिलेक्शन तक। सिर्फ इसमें इनरोल करें, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं, मेहनत करें, और भैया एक ही चीज है जो बचा सकती है, वो होगा एफर्ट। अगर एफर्ट नहीं डालोगे तो नहीं होगा। फिर तो चाहे कोई 99% लेके बैठा ग्रेजुएशन में, वो कौन सा कर लेगा। लेकिन जिसमें मेहनत करने का जज्बा होगा, जिसमें कंसिस्टेंसी होगी, लगातार 2 दिन तो कोई भी कर लेता है फ्लो में, लगातार एफर्ट डालोगे, मेहनत के साथ डालोगे, तो आप डेफिनेटली करोगे, ठीक है। तो एड्यूटैप आप लोगों के साथ है हमेशा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रेटेजी, कंटेंट, वीडियो, जितनी भी हेल्प हम कर सकते हैं वो करते रहते हैं, लेकिन करना तो आपसे होगा, तो आपसे ही, ठीक है। हरियाणा में एक कहावत है, किसी ने देखा स्वर्ग भरतरी आप पे मरे बिना, कि अगर स्वर्ग जाना है तो फिर वहां तक का रास्ता खुद ही तय करना पड़ता है ना। सिर्फ मोटिवेशन कोई 2 दिन दे देगा, 3 दिन दे देगा, लेकिन जब तक इंटरनल मोटिवेशन नहीं होगा ना, आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो जब तक आप अपने दिमाग में ये ना डाल लो कि मुझे करना है, करना है मतलब करना है, अगर करना है तो फिर देरी किस बात की, उठे, स्टार्ट करिए, ठीक है। आ जाइए यहाँ पे, पहले दिन से लेके ऐसे ही दौड़ती हुई चलेंगे चीजें, ठीक है। ऐसे मत सोचना कि आप तो बहुत ज्यादा इसे ऐसे प्रमोट कर रहे हो, नहीं, डेमो लेक्चर्स हैं। जब आप यहाँ नो मोर पे जाओगे ना, डेमो लेक्चर्स हैं, पहले डेमो लेक्चर लगाएं, कंटेंट चेक करें, उसके बाद एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें कि क्या ये कोर्स मेरे लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा, जबरदस्ती नहीं, ठीक है भाई। चलो, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मुलाकात होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।